स्वस्ति श्री गजानन रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापताय नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पावन पुनीत करने वाला सभ्यता एवं संस्कृति का ये राज्य ही है, जिस राज्य को राजस्थान कहते हैं। और फतेहपुर तो ऐसे मध्यम नगरी है, एक और बल्लभ जी और एक और सावरिया सेठ जी और श्री श्री 1008 अनंत विभूषी वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर राधे बाबा जी, संतों की एवं तीर्थ क्षेत्र की ऐसी महानतम नगरी है। परम पूजनीय गोपाल दास जी, शरण दास जी महाराज, बड़ा हर्ष लगा कि गायत्री उपासक थे। कहा जाता है कि पराम्बा पराशक्ति भगवती समस्त मंत्रों की महारानी, समस्त मंत्र की अधिष्ठात्री जो है वो भगवती गायत्री है। और जहाँ गायत्री उपासक हो वहां तो सारे कार्य वैसे ही सिद्ध होते हैं। और हमारे परम पूजनीय राधे बाबा जी ने कहा कि तीर्थ तो भक्त से भाव से बनता है। भाव रूपी तीर्थ जहां होता है, विश्वर का वास भी वही होता है। आज जो महायज्ञ चल रहा है, रामायण महायज्ञ, इस महारामायण यज्ञ में जिन जिन की भाव रूपी आहुति उसमें गिर रही है, कई बार ऐसे व्यक्ति सोचता है कि यज्ञ का यजमान वो बना है, मैं क्यों नहीं बना हूं, उसे मौका मिला है, मुझे क्यों नहीं मौका मिला है। जिसे मौका मिला है वो तो बड़ा खुश होता है, और जिसे मौका नहीं मिला वो सोचने में दुखी होता है। लेकिन उसने भी दुखी नहीं होना चाहिए। यज्ञ में यजमान रूपी बैठने वाला व्यक्ति तो यज्ञपति हो जाता है, यज्ञ से जुड़ता है। लेकिन यज्ञ से जो सेवा में जुड़ता है, जो यज्ञ के सेवा में जुड़ता है, अगर सेवा भी नहीं कर पाया तो भाव से जुड़ जाता है, तो भी वो अनुष्ठान में अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि कई जगह यज्ञ होता है तो ऐसी स्थितियां वहां बनती है। जहां यज्ञ होता है वह स्थितियां ऐसी बनती है। अब यज्ञ का यजमान तो वो है, लेकिन वो यजमान है, वो यजमान।
क्योंकि यज्ञ यजु, क्योंकि यजु से वो जुड़ जाता है। और हर व्यक्ति ऐसे पुण्यात्मक तीर्थ में, नगर, गांव, धाम, ये संत की पुनीत भाव से और संतों की कृपा से, और जहां जहां यज्ञ होता है वो वैसी पावन पवित्र भूमि हो जाती है। और परम पूज्य ने राधे बाबा ने तो बताया कि यहाँ हमेशा ही धार्मिक कार्य होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये बताया कि यहाँ करोड़पति है, यहाँ करोड़पति है, लखपति है, मगर आज उनके ही पुण्य सानिध्य में कितने संतों को या आगंतुक करवाया, तब लखपति नहीं करोड़पति में लखपति हो गए। लखपति एक होता है करोड़पति, एक होता है लखपति, और आज बन गए लखपति। अब लख हम बोलते हैं ना कभी कभी, लख होना चाहिए, लख रहेगा तो सब हो जाएगा। और परम पूज्य ने राधे बाबा जी ने तो कह दिया कि सप्तम कुबेराचार्य, प्रेरणा पीठाधीश्वर एवं और भी अन्य अनन्य सनातन तक तो अनेक संत आएंगे। महामंडलेश्वर रेवती रमननाथ जी महाराज हरिद्वार से भी है। तो आप कितने पुनीत पावन सानिध्य में। और आपको तो और एक चीज बता दूं, यहां जो बैठे हैं हमारे राधे बाबा, इनके बिना हमारे भी कार्य नहीं होते। इस पूरे वैष्णव समाज में जहां जहां भी बड़े आयोजन होते हैं, जहां भी कार्य होते हैं, जब तक हमारे परम स्नेही मित्र बंधु भाव रखने वाले, मित्र बंधु भाव रखने वाले और विचारों का सृजन करने वाले, जब तक राधे बाबा वहां खड़े नहीं होते तब तक हमारे कार्य भी नहीं होते। जैसे हनुमान जी के बिना रक्षा नहीं होती, हनुमान जी के बिना रक्षा नहीं होती। और अनेक संत आते, वैसे हम उनसे डर जाते हैं, तो ये हमारे हनुमान जी है कि यही हमारी रक्षा करते हैं। तो आज वो सोच रहा है कि 5 सूत्र बताओ। अभी अभी मन में सोचा है कि गुरुजी ये तो हम सुन ही रहे, लेकिन आप 5 सूत्र बताओ, ऐसा चिंतन कर रहा है मन में। बराबर। तो 5 सूत्र बताकर मैं अपने वाणी को समापन करूंगा। जीवन जीने के लिए हम मुक्ति और मोक्ष की कल्पना करते हैं। हर जीव प्राणी जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, इसलिए यज्ञादि धर्म से लेकर तो अनुष्ठानात्मक कर्म करता है। तो हर आदमी मुक्ति की चाहत रखता है। हर जीव प्राणियों को मुक्ति चाहिए, लेकिन हम जीवन जीने के समय में कौन सी मुक्ति चाहिए? चंद्र बुद्धि स्तंभ। चंद्र बुद्धि स्तंभ माने क्या? शिक्षा सशक्तिकरण। हमें अज्ञान से मुक्ति चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। जिस घर में अज्ञान है वो घर जीती जी ही नरक के समान है। जिस घर में ज्ञान का दिया नहीं हो, ज्ञान का उजाला नहीं हो, जिस घर में शिक्षा आश्रय नहीं लेती हो,
जो घर शिक्षा से उपेक्षित है, शिक्षा से परिपूर्ण नहीं हो, वो घर जीते जी ही नरक के समान है। तो हमें मुक्ति किससे चाहिए? अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात घर में शिक्षा व्यवस्था रखना चाहिए। क्योंकि आज तक हमें इसी तरह पढ़ाया गया है, कर्जा लेना लेकिन घी खाना, कर्जा लेना लेकिन घी खाना। लेकिन इसके आगे हमें यह पढ़ना है, कर्जा लेना लेकिन पढ़ाना। दूसरी चीज, ऐसा भी कहा जाता है जहां सरस्वती का निवास होता है वहां लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तुझसे भी झूठ है। जहां सरस्वती का निवास होता है वही लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, सामाजिक स्तंभ, समाज सशक्तिकरण। समाज सशक्तिकरण, हमें असामाजिकता से मुक्ति चाहिए, असामाजिकता से मुक्ति चाहिए और सामाजिकता की प्राप्ति चाहिए। अब ये असामाजिकता क्या है? जिसके घर में व्यसन हो, अनगिनत आपराधिक काम हो, व्यसन हो, अनैतिक काम हो, उसका घर तो जीते जी ही नरक के समान है। और जिसके घर में सामाजिकता हो उसका घर स्वर्ग के समान है। तीसरा यांत्रिक स्तंभ, यांत्रिक। अब यांत्रिक स्तंभ का मतलब ये नहीं अंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि नहीं। यांत्रिक का मतलब होता है जिस घर में कलाहीनता हो। हमें मुक्ति और मोक्ष चाहिए ना, हमें मुक्ति कलाहीनता से चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए। जिस घर में कलाहीनता हो, कौशल नहीं हो, और राजस्थान तो कौशल के लिए जाना जाता है। राजस्थान जैसा तो पूरे समग्र भारतवर्ष में कई कौशल नहीं हो सकता है। किम प्रमाणम तो अत्रेय प्रमाणम अस्ति। अभी यही क्या प्रमाण है? आपके सिर पर जो बागा रखा गया है, देखिए कितनी शिल्पा कला युक्त है। जो ये मार्बल है ये पूरे पूरे देश में जाता है। यहां तो लकड़ी की कला से लेकर कपड़े की कला तक से लेकर हमें कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए। हम तो वो मुक्ति की कल्पना करते, मगर ये भी मुक्ति चाहिए हमें। तो इसलिए हमें कलाहीनता से मुक्ति और कौशल की प्राप्ति। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यही गांव उदयपुर में जाकर बस रहे हैं। हमारे पीढ़ीजात धंधे को छोड़ रहे हैं, हमारे पीढ़ीजात व्यवसाय को हम छोड़ रहे हैं, तो घर में दारिद्रता और कलाहीनता को ला रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो कौशल दिया था उस कौशल का हम नाश कर रहे हैं। मालिक बनने से अधिक नौकर बनने की चाहत रख रहे हैं। मालिक बनने से बेहतर नौकर। अब कोई भी अपने माता पिता बच्चों को कितना भी पढ़ा रहा है तो 50,000 की नौकरी तो कर रहे हैं। नौकरी माने नौकर। नौकर में ना लगता है, नौकरी में भी ना लगता है, और मालिक तो हो नहीं सकता। तो क्या हम
किस ओर जा रहे हैं। फिर चौथा है औद्योगिक स्तंभ। हमें भाग्य से मुक्ति चाहिए और उद्योग की प्राप्ति चाहिए। जो भाग्य पर रो रहा है, समझिए उसका घर तो जीते जी ही नरक के समान। फिर जाति पाति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उद्योग छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति ने करना चाहिए, तो लक्ष्मी उसके घर तक आती है। लक्ष्मी उसके घर तक। कई बार ऐसा होता है, कई बार इस तरह से हो जाता है कि नहीं भाई, मैं तो बड़ा साहूकार हूं, बड़ा सेठ हूं, मुझे ये छोटा मोटा उद्योग शोभा नहीं देता। आजकल तो नई पद्धति आ गई है कि बिना फर्नीचर बनाए बिना दुकानें ही नहीं चालू करता है, क्योंकि उसे वहां भी स्टैंडर्ड चाहिए, वहां भी बड़प्पन चाहिए। चाहे उसको लक्ष्मी मिले या ना मिले, लेकिन उसका स्वयं का स्टेटस चाहिए। स्टेटस भी बड़ा शब्द, गड़बड़ी शब्द है भाई। व्हाट्सएप पर रखते उसे भी स्टेटस कहते हैं, फेसबुक पर रख लिया उसे भी स्टेटस कहते हैं, 10-20 लाख की गाड़ी ले ली उसे भी स्टेटस कहते हैं। जीवन जीने में इस तरह वो अपने आप को जी रहा है, उसे वो स्टेटस कहते हैं। लेकिन तू स्वाभाविकता से बन, अपने विचारधारा से बन, तू अपने आप में इतना काबिल बन, वो तेरे जीवन का स्टेटस है। तो हमें भाग्य से मुक्ति चाहिए और उद्योग की प्राप्ति चाहिए। फिर 5वां है निर्वाण स्तंभ। 5वां है निर्वाण स्तंभ, अर्थात भक्ति सशक्तिकरण, अर्थात भक्ति का सशक्तिकरण। हमें असत्य से मुक्ति चाहिए, कैसे? और शाश्वत सत्य की प्राप्ति चाहिए। अब साफ असत्य और शाश्वत क्या है? तो अभी आप ही से पूछता हूं, आपको स्वर्ग में जाना है कि भगवान के पास में जाना है? भगवान के पास जाना है कि स्वर्ग में? अरे भगवान कहीं नहीं लेना चाहता है, हमें ही जाना पड़ता है। भगवान, क्योंकि हम जीवन जीते समय में सारी भोग की कामनाएं यही करते हैं, सुख की कामना यही करते हैं। यहां रहकर ही सब कामनाओं के साथ में हम जीते हैं और स्वर्ग में भी वही कामना करते हैं। स्वर्ग में भी वही कामना करते हैं। फर्क इतना है कि स्वर्ग में भी अप्सराएं होती है, हम सुख की कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं। तो हमें असत्य से मुक्ति चाहिए और शाश्वत सत्य की प्राप्ति चाहिए। तो बताइए, आपको भगवान के पास जाना है कि स्वर्ग में जाना है? क्योंकि इसको ही महाभारत में जब युद्ध काल हुआ था, एक महापराक्रमी, धर्म अनुग्रामी, महानतम धनुर्धर, जो भक्ति के प्रतिष्ठित सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको संयोज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, और इसी को ही ब्रह्म, क्योंकि हमारे पास में जो आत्मा है वह आत्मा स्वतंत्र है,
ये आप और हमारा भ्रम है, क्योंकि मैं बोलता है। इसलिए हमारे जितने भी वैष्णवाचार है वो दास कहते हैं अपने आप को। दास क्यों लगाते? वैशिष्ट द्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा अजय अमर है, देह नाश्वर है, परमात्मा को शरण किए बिना मुक्ति और मोक्ष नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी वैष्णव हैं वो स्वयं को स्वामी ना संबोधते हुए दास संबोधते हैं। तो हमने बड़ा अच्छा लगा, हमारे परम पूजनीय राधे बाबा जी ने कहा कि हमारी समग्र नगरी भक्ति है, क्योंकि जो नगरी धर्म पारायण होती है, धर्म का आश्रय लेती है, तो मैं एक चीज आपको निश्चित बताऊं, वो नगरी कभी दारिद्र नहीं होती। जो नगरी धर्म पारायण होती है उस नगरी में कभी भक्ति की दारिद्रता नहीं आती है, कभी लक्ष्मी जी की दारिद्रता नहीं आती है। और आज से 30 साल पहले इसी नगरी में जब भक्ति की बाढ़ आई, उसके बाद में लक्ष्मी की बाढ़ आई। आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था भी, क्योंकि भक्ति की बाढ़ नहीं आती थी यहां। और जब से धर्म पारायण बने, भक्ति अनुग्रही बने, तब से लेकर यहां पर लक्ष्मी जी की बाढ़ आने लगी। तो हमारे बाबा जी ने तो कह दिया यह करोड़पति है, लखपति है, लेकिन आज इसी नगरी में लखपति भी है, लखपति भी है। यह है पंचसूत्र। और एक जैसे हमारे परम पूजनीय बाबा जी ने कहा कि यहाँ जाति पाति नहीं है, यहाँ समाज एकत्रित, वासुदेव कुटुंबकम। समाज को किस तरह सशक्त कर सकते हैं, समाज को किस तरह हम सशक्त कर सकते हैं। आज वर्तमान में हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आप ही सभी महानुभाव से एक प्रश्न पूछूंगा, क्या जिस समाज में आपने जन्म लिया उसका टैक्स देते हो आप? हाँ, टैक्स देते हो क्या? रोड टैक्स देते हो ना, सेल टैक्स देते हो ना, इनकम टैक्स देते हो ना। लेकिन जिस जाति कुल धर्म में जन्म लिया उसका टैक्स देते हो क्या? मानो कल्पना हम करते हैं 365, कितना? 5 लाख लोग अगर एकत्रित हो जाए तो कितना होगा? 18 करोड़ 80 लाख। कितना? 18 करोड़ 80 लाख। 5 साल लेंगे तो 10 साल लेंगे तो कितना होगा? बहुत होगा, बराबर है। अब ये पूछिए कि स्वामी जी किसके लिए? आज समाज में अनेक युवा होते हैं, युवतियां होती है, नसीब, भाग्य, पारलब्ध ऐसे बुज़दिल शब्दों का प्रयोग करती है। और उसी युवा युवती के उत्थान के लिए, किनके? युवा और युवती के उत्थान के लिए। अगर हम किसी अन्य बैंक में जाते हैं, 5 लाख लोन लिया तो वो कितने आता है? 4.5, क्योंकि बीच में खाने वाला होता है, बराबर। बहुत दिनों से कुछ चौका घड़ो माल नहीं खायो भाई, तो बस 5-25 तो उस पर चले गए, बराबर। तो हमारे बढ़नो तक तो गयो, खत्म हो गए साहब। तो ऐसे समय पर अगर 5000 लोग सदस्य बन जाए तो क्या होगी? हमारी स्वयं की बैंक क्या बनेगी? स्वयं की
बयान, और युवा युवती अन्य किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, उनके उत्थान के लिए समाज ने ये कार्य करना चाहिए। समाज ने ये कार्य करना चाहिए। और ये संभव कब होगा? संगठन शक्ति कलियुगे। कौन सी शक्ति? संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव। अरे वाह, जानते हैं कितना छोटा होता है? बहुत छोटा। लेकिन आज भी 21वीं सदी में वही एकत्रित पद्धति से रहता है, एकत्रित कुटुंब पद्धति से रहता है, सामाजिक पद्धति से जीता है, सामाजिक संगठन पद्धति से रहता है। तो एक कहानी में आपने भी सुना होगा, इतने बड़े हाथी को किसने मारा? ये संभव कब हुआ? लेकिन आजकल घरों में क्या हो रहा है? हाँ? विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? लेकिन क्या हो रहा है? यहां 10 लोग ऐसे हैं कि मैं जिनके नाम गिना दूं, ये 3 साल में विघटन हो गया है, लेकिन संगठन नहीं हुआ है। यही बैठे हैं वो 10 लोग। विघटन हुआ लेकिन संगठन नहीं हुआ। तो जीतना है तो क्या रखना पड़ेगा? और अपने आप को धर्म से जुड़े रखना है तो क्या रखना पड़ेगा? भारत को वैभवशाली बनाना होगा तो क्या रखना पड़ेगा? फतेहपुर का नाम पूरे देश में फतेह हो तो क्या रखना पड़ेगा? लेकिन ये संगठन तो कभी कभी यजमान को इसको बैठाया, उसको बैठाया, मुझे नहीं बैठा। इस नाराजी में भी आपका संगठन नहीं है। भले हमारे परम पूजनीय बाबा जी के सामने नहीं बोलते, लेकिन मैं दृष्टि से देख लेता हूं इसलिए बोलता हूं। भले ही स्वामी जी के सामने नहीं बोलते, लेकिन मैं यहां हूं नहीं हूं, लेकिन मेरी दृष्टि देख सकती है, इसलिए ऐसा बोला। तो क्या होना चाहिए? संगठन। और संगठन होगा तो क्या होगा? सशक्त समाज होगा। और भारत में एकमात्र मारवाड़ी समाज है। एकमात्र मारवाड़ी समाज, और अग्रवाल, महेश्वरी और बनिया है। आज एकमात्र कहीं भी अग्रवाल अगर सामने चला जाए, भले पैसा हो या ना हो, हमारे पापा जी लोगों के सामने भी जाओ या अन्य लोगों के सामने जाओ और बताओ कि मेरा सरनेम चांडक है, अग्रवाल है, तो पहले हमारे दिमाग में आता है घोड़ो चौको वाला माल की पार्टी है। भले हो ना हो, लेकिन ये क्यों आया? ये क्यों आया? 80% लोगों ने समाज को औद्योगिक जगत में सशक्त बनाया, इसलिए सभी के सामने आया। ये इसलिए आया जिनके भरोसे पर 40% लोग चलते हैं। और आपको तो और एक महिमा बताऊं, जब सनातन धर्म को राजा महाराजाओं ने संभाला, जब राज सत्ता खत्म हुई, तो इस सनातन धर्म को अगर मजबूती के साथ में और धर्म को अगर किसी ने संभाला होगा तो वो मारवाड़ी समाज है। कि आज पहले राजा यज्ञ करते थे और अब, हाँ भाई, क्योंकि मेरे ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं अधिक ना आप लोगों का समय लेते हुए इस महानगरी को शुभ आशीष प्रदान करता हूं
इस यज्ञ में जिन्होंने अपने श्रमदान की आहुति, जिसने सहभागिता की आहुति, जिसने अर्थ की आहुति, जिसने कार्य की आहुति, समग्र महायज्ञ को जिसने अपना समय समय पर समय देते हुए जो आहुति दी है, श्री संत गोपाल शरणदास जी महाराज एवं परम पूजनीय हमारे प्रतिष्ठित वर्तमान गादीपति राधे बाबा जी के परम पूजनीय सदगुरु संतोदास जी महाराज, जिनके तपस्थली से जीवन उनके पावन यज्ञ से, क्योंकि संत के पावक भाव होता है अग्नि के समान, अग्नि को ही पावक कहा जाता है। तब संत एक आहुति देता है, तब जाके सफल यज्ञ होता है। मैं रुक्मणी पीठाधीश्वर इस पद पर वासियों को, यज्ञकर्ताओं को एवं सभी भक्त यज्ञकर्ताओं को, भक्त प्रेमियों को शुभ आशीष देके प्रदान करता हूँ। आपका कुशल मंगलमय हो, सावरिया आप पर प्रसन्न रहे और इसी प्रकार आप पर द्वारिकाधीश प्रसन्न रहे और धर्म से आपको रघुनाथ जी हमेशा जुड़ाए रखे। जय श्री राम, जय श्री राम। जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद आप लोग